क्या आप जानते हैं शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में से एक लीवर है जो शरीर से विषायुक्त पदार्थों को निकालता है जिससे मानव शरीर तंदुरुस्त रहता है। इसलिए लीवर को हमेशा हमें स्वस्थ रखना चाहिए। आज वर्ल्ड लीवर डे के उपलक्ष्य पर हम लीवर के रोग, लीवर की जांच, लीवर के उपचार और इसे स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है अकोला संत कृपा हॉस्पिटल से लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी ठाकरे। तो आइए जानते हैं इनसे लीवर को स्वस्थ रखने में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवाजी वैकुंठराव ठाकरे। आई एम अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट संत कृपा हॉस्पिटल, अमानका प्लॉट, अकोला। क्या होता है लीवर? लीवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर अपने बॉडी में राइट साइड पे लोकेटेड रहता है, पेट में सबसे ऊपर और राइट साइड पे। इसका जो आकार रहता है ये एक फुटबॉल की तरह रहता है और इसका जो वेट रहता है इट इज अराउंड 1 kg to 1.5 kg। और जो नॉर्मल लीवर रहता है ये स्मूथ रहता है और स्पंज जैसा सॉफ्ट रहता है। लेकिन जब इसमें कोई बीमारी आती है जैसे कि सिरोसिस जैसा जो बीमारी है तो उसमें लीवर ये लकड़ी जैसा हार्ड हो जाता है और उसका जो सरफेस रहता है वो इरेगुलर हो जाता है। जी, अगर हम बात करें लीवर के फंक्शन के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, तो क्या कार्य प्रणाली लीवर की होती है? तो अपने बॉडी में लीवर के बेसिकली 5 से लेकर 6 तक फंक्शन है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है कि जो बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति है तो उसमें इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन दूसरा फंक्शन है कि जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना रहता है तो लीवर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये जो दूषित पदार्थ रहते हैं बॉडी में वो फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि किडनी भी कुछ दूषित पदार्थ फिल्टर करती है तो उसी तरह लीवर भी कुछ दूषित पदार्थ फिल्टर करता है। और उसके साथ में जो ब्लड का क्लॉटिंग फंक्शन रहता है तो उसमें भी लीवर का महत्वपूर्ण रोल है। लीवर में जो व्याधियाँ होती है, जो रोग होते हैं, इनके होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो लीवर के जो प्रमुख कारण है तो बेसिकली उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्कोहल की जो अपन ड्रिंक्स करते हैं तो अल्कोहल की सेवन से उसमें बहुत व्याधि आ सकती है जिसको अपन अल्कोहलिक लीवर डिसीज बोलते हैं। तो जैसे कि आपने जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, हेपेटाइटिस सी, ई, तो ऐसे 4-5 टाइप के हेपेटाइटिस के वायरसेस रहते हैं। तीसरा उसका कारण है कि लीवर में चर्बी जमा होना। तो लीवर में चर्बी जमा होने की वजह से लीवर का आकार बढ़ता है और उसमें नैश जैसी बीमारी होती है। और उसके अलावा ये जो 4 हो गए ये महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा भी कुछ रेयर डिसीजेस है जिसकी वजह से लीवर में व्याधि होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया या कुछ जेनेटिक कारण होते हैं विल्सन डिसीज जैसे, या फिर कभी कभी आयुर्वेदिक जो औषधि रहते हैं उसके सेवन से भी लीवर में व्याधि हो सकती है। जी सर, अगर बात करें लीवर के व्याधियों के लक्षण के बारे में तो क्या प्रमुख तौर पर लक्षण देखा जाना चाहिए? अगर किसी को लीवर की व्याधि हो रही है तो क्या प्रमुख लक्षण हो सकते हैं? अगर किसी को लीवर की बीमारी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण उनको होता है पीलिया, जिसको अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो उसमें आंखें पीली होती है और जो अपनी यूरिन होती है उसका कलर भी पीला हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उसका चिन्ह है कि पेट फूलना, पेट में पानी भरना और पैरों के ऊपर सूजन आना। इसके अलावा जो बाकी है कि थका ना जाना या फिर खाने की इच्छा ना होना, खाना कम हो जाना या उल्टी जैसा होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। और अगर लीवर डिसीज लास्ट स्टेज में है तो उसमें अन्न की नली में रक्तस्राव होके वो खून की उल्टी होना या फिर जो मोशन रहता है वो काले कलर का होना, तो ये सब उसके चिन्ह है लीवर के आज डिसीज के। ये तो सर की बीमारी के बारे में। अब हम अगर बात करें कि लीवर, यकृत, इसको पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप? लीवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना डाइट, तो जो बेसिकली अपना डाइट है तो उसमें ज़्यादा कैलोरी का सेवन न करना, तो लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन लेना और जो ऑयली चीज़ें रहती है वो थोड़ा कम खाना, मतलब लो फैट, लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करना। दूसरी चीज़ है कि डेली 45 to 60 मिनट्स एक्सरसाइज करना। इतना एक्सरसाइज करना ही चाहिए कि जिससे लीवर की जो सेहत रहती है वो अच्छी रहेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि जो कुछ अपने एडिक्शंस है जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना या स्मोकिंग करना, तो ये सब चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो उससे भी लीवर सुरक्षित रहेगा। उसके बाद कुछ वैक्सीन्स रहती है जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस से लीवर में व्याधि आती है तो अपन उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है इंडिया में अभी। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना, तो उससे हेपेटाइटिस बी का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा।
और लास्ट में कि जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से लिवर में कुछ व्याधि आ सकती है, तो आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह नहीं लेना चाहिए। अगर अपन कुछ मेडिसिन डॉक्टर के सलाह के बिना अगर लेंगे तो उसमें लिवर में व्याधि आ सकती है, क्योंकि जो सारे मेडिसिन रहते हैं वो लिवर से ही डाइजेस्ट होकर निकलते हैं। आज वर्ल्ड लिवर डे, इस मौके पर आपको एक देश दुनिया की जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश आप अपने ओर से और आपके हॉस्पिटल की ओर से देना चाहेंगे? तो मैं उनको बेसिकली अगर लिवर को सही और सुरक्षित रखना है तो उनको पंचसूत्री कार्यक्रम करके एक मैं बता सकता हूँ। इसमें 5 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छा डाइट मेंटेन करो, उसके बाद कोई भी व्यसन एडिक्शन मत करो, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन सबने करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ये 5 चीज़ें करेंगे तो आपका लिवर हमेशा सुरक्षित रहेगा। शिवाजी शर्मा, अगर आपके बारे में अगर बात करें, आपने बताया कि आप थोड़ा में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अभी तक के अनगिनत ऐसे केसेस देखे होंगे, ऐसा कोई एक आध केस जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने लायक है या बहुत ज़्यादा कभी आप भूल नहीं पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में, ऐसा कोई केस आपने अभी तक देखा? एक ऐसा केस आया था, तो एक लेडीज़ थी, उसका एज था 35 ईयर्स। तो वो जब आई थी तब उसको ब्लड वोमिटिंग था, उसका ब्लड प्रेशर भी कम था और उसको फीवर आ रहा था, डेली पेट में पानी भरा हुआ था। फिर हमने उसका जांच किया, एंडोस्कोपी किया, तो एंडोस्कोपी में उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको एंडोस्कोपी के लिए उसका ब्लीडिंग रोका, उसको बैंडिंग किया। सोनोग्राफी में उसके पेट में लिवर कड़क हो चुका था, लिवर की जो नस थी वो भी ब्लॉक थी। तो फिर उसका ब्लीडिंग कम करके उसको एंटीबायोटिक दिया, उसका बीपी इम्प्रूव किया और उसके बाद हमने उसको कुछ इंजेक्शंस दिया, तो उसका जो वेन ब्लॉक थी तो वो भी खुल गई। तो अभी वो पेशेंट एकदम मतलब जो कंडीशन में आई थी उसके कंपेरेटिवली अभी बहुत बेटर है और वॉकिंग है और घर के सारे काम कर रही है। तो पेशेंट भी खुश है और मुझे भी अच्छा लगता है उसको देख के। शिवाजी सर, अगर लिवर से रिलेटेड किसी भी संदर्भ में किसी को आपसे परामर्श लेना है या आपसे संपर्क करना है, तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो संपर्क लेने के लिए वो एक तो डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल कभी भी आ सकते हैं, 24/7 ओपन है और मैं सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। उसके साथ अगर वो जय डायल पे जाएंगे या फिर गूगल पे जाएंगे तो हमारा सब अवेलेबल है, डेटा वेबसाइट अवेलेबल है, तो वहाँ से फ़ोन नंबर से कंसल्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हॉस्पिटल आना हो तो हॉस्पिटल का एड्रेस है, हॉस्पिटल का नाम संत कृपा हॉस्पिटल, अमानथा प्लॉट, SBI ट्रेजरी ब्रांच के पास में, सिविल लाइन, अपोलो।